हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में कुछ ऐप बंद किए गए हैं, जैसे कि गैलेना, फ्री फायर, ऐसे करके कई ऐप हैं। और जो भी हैं वीडियो रिकॉर्डर करके, वीडियो रिकॉर्डर एडिटर, ये आखिर बंद क्यों किए जाते हैं? ये बंद इसलिए किए जाते हैं, सुना जा रहा है कि अभी जो इसके पहले अभी 54 ऐप बंद किए जा रहे हैं। इसके पहले जो भी जितने भी ऐप बंद किए गए थे, ये सब डाटा लीक के अनुसार बंद किए जा रहे हैं। कि ये बताया जा रहा है कि जो अपने इंडिया का डाटा है तो ये अदर देश में भेजते हैं। अब ये डाटा कैसे भेज देते हैं और इंडियन का डाटा ये कैसे एक जगह रख लेते हैं, सब आज हम लोग इस तरीके से बात करेंगे। तो देखें, तो हम लोग जाने पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। दोस्तों देखो, हार्डवेयर वो होता है जिससे हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि ये पेन, इस मार्कर को हम लोग छू सकते हैं, तो ये क्या है? ये हार्डवेयर होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होगी? हार्डवेयर। और इसके बाद जो सीपीयू होगा वो हार्डवेयर होगा। मोबाइल की स्क्रीन हार्डवेयर होगी। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे कि मेरा वीडियो चल रहा है, तो अब मेरे वीडियो पे आप लोग चाहो तो हमें नहीं छू सकते। मेरी स्क्रीन को आप अपने मोबाइल पे टच करेंगे, लेकिन हमें टच नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या हुए? सॉफ्टवेयर। यानी कि जो चलचित्र जो चल रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। जैसे कि कोई भी, मान के चलो कुछ भी सॉन्ग चल रहा है, उस सॉन्ग को क्या तुम अंदर टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते। उसको बस बाहर से देख सकते हो। और जो भी एक्टिविटी है उसको मोबाइल के अकॉर्डिंग तुम लोग वो कमांड दे के काम करवा सकते हो, बाकी उसको टच नहीं कर सकते। तो जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। जिसको हम लोग टच करेंगे वो कहलाएगा हार्डवेयर। तो आखिरकार जानते हैं ये होता क्या है हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, जब भी हम लोग दुकान में जाते हैं दोस्तों, तो मोबाइल ख़रीदते हैं, तो जब मोबाइल को हम लोग लेते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है वो हार्डवेयर होती है। कोई भी मोबाइल लिया हमने तो वो डायरेक्ट चालू नहीं हो जाता, कभी भी चालू नहीं होता। एक मोबाइल बिल्कुल नॉर्मली होता है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है दोस्तों। यानी कि पहले तो सिस्टम बोलेंगे, एक कंप्यूटर मॉडल होता है। यानी कि कंप्यूटर मॉडल को मतलब होता है कि उस कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर होगा, फिर उसके साथ दोस्तों होगा उसके सीपीयू होगा, जो भी उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड होगा, तो ये सब कंप्यूटर मॉडल हो गया। अभी इन जब सब कंप्यूटर मॉडल को मिला देंगे एक साथ तो बन जाएगा सिस्टम। तो यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब ही होता है पद्धति। यानी कि किसी को एक साथ कई चीज़ों को मिला करके काम करने को कहता है सिस्टम कहलाता है। तो जब हम कई हार्डवेयर को एक साथ मिला देते हैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। अब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर कोई भी चलता नहीं है कभी, तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें डालना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, एक होता है विंडो। और होते हैं जैसे कि आईफोन का एक होता है एप्पल का आईफोन होता है, आई करके उसका iOS एंड्रॉयड होता है। तो ये होता है एप्पल का। तो जर्नली हम लोग एंड्रॉयड जानते हैं क्योंकि मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉयड का। तो जो एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग यूज करते हैं तो वो होता है मेरा सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड सिस्टम। देखो, जब भी कोई मोबाइल चलता है तो उस पर कुछ नहीं होता, तो वो क्या होता है? उस पर हम लोग एंड्रॉयड सिस्टम हमारे पास पढ़ के आता है हमेशा। अगर बाई चांस अगर एंड्रॉयड सिस्टम ख़त्म हो जाए तो मेरा किसी काम का नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है। मोबाइल एक डिब्बा हो जाता है, वो किसी भी काम का नहीं है। तो उस पर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक कोई भी मोबाइल वर्क नहीं करेगा। जैसे हम लोग देखें, लिखा हुआ है कंप्यूटर मॉडल। कंप्यूटर मॉडल अभी बताया हम लोग कि जब कई सारे मतलब जितने यंत्र कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जब सब मिला देते हैं, जैसे सीपीयू हो गया और डेस्कटॉप हो गया और इसके बाद कीबोर्ड, इनको मिला देते हैं तो एक कंप्यूटर मॉडल तैयार हो जाता है। जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जब इन सबको मिला देते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो हम लोग बता रहे हैं कि जैसे एंड्रॉयड सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड हो गया, या फिर विंडो। अगर लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो विंडो डलाएंगे आप लोग, विंडो 10, विंडो 7, ये सब होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना इनके कभी भी
कभी लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। कभी देख लेना अगर विंडो क्रैश हो जाएगी तो आप लोगों का कभी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। तो इसी प्रकार फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम वो पड़ जाएगा तो उसके लिए चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग गए दुकान पे तो वहाँ पर हमें मोबाइल पे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डल के मिलता है, पर के उस पर डाल के दिया जाता है, दुकानदार डाल के देते हैं। इसके बाद अब उस पर हम लोग उससे कहते हैं कि मेरे में व्हाट्सअप डाउनलोड कर दीजिए, फेसबुक डाउनलोड कर दीजिए, ये सब डाउनलोड कराते हैं। तो ये क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी को बोल देते हैं शॉर्टकट में ऐप। इसको ऐप, एप्लीकेशन को बोलते हैं ऐप। अब इसी ऐप के थ्रू हम लोग जो भी वर्क करना होता है करते हैं। जैसे सर्च करते हैं, या फिर कुछ भी कमांड होती है, जो भी देखना होता है, जो भी वर्क करना होता है, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन को अच्छे से वर्क कराता है, यानी कि चलाता है। उसको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब मान के चलो कोई गाड़ी है, तो गाड़ी को चलाने के लिए बिना ड्राइवर की गाड़ी चलेगी क्या? कितना भी अच्छी गाड़ी हो, तो उसको ड्राइवर एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्राइवर मान सकते हैं। तो उस पे अब ये और चलाता, हम लोग काम किससे करते हैं? काम किस पे करते हैं? काम हम लोग, वो जो गाड़ी हो गई हमारी, क्या हो गई? एप्लीकेशन सिस्टम, यानी कि एप्लीकेशन सिस्टम को तो ऐप, जो कि ऐप डाउनलोड होगा उसको हम लोग चलाएंगे। बिना ऐप डाउनलोड करे हम लोग नहीं चला सकते। तो इसी प्रकार होता है। अब कोई भी ऐप होगा तो उस पर डाटा रखा जाता है। देखो कैसे, देखो पहले होता है यूजर, यानी कि हम लोग यूजर होते हैं। तो कोई भी है, अगर हम है कोई भी कमांड मंगा रहे हैं कि हमें चाहिए कुछ भी चाहिए, मान के चलो कि हमें बल्ब देखना है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो वो यूजर, हम एज ए यूजर उस पर लिखेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो देखो दोस्तों, अब उसके बाद हमें चाहिए ब्राउजर। अब ब्राउजर कई प्रकार के, एक होता है यूसी ब्राउजर जो कि बैन हो चुका था। फिर इसके बाद क्रोम ब्राउजर, ज़्यादातर हम लोग क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं। क्रोम ब्राउजर हो गया। इसके बाद ओपेरा मिनी होता है, लेकिन हम लोग ये सारे ना यूज करके ज़्यादातर यूज करते हैं ब्राउजर। बिना ब्राउजर के कोई भी सर्च इंजन नहीं काम करेगा। अब सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों? देखो पहले हमें यूजर होगा, कोई भी ब्राउजर खोलेगा, यानी कि सबसे पहले क्रोम खोलेगा। अगर नहीं भी खोलोगे तो वो डायरेक्ट सर्च इंजन से चला जाता है, क्रोम में ऑटोमेटिक लिंक होता है। तो इसके बाद जाते हैं सर्च इंजन में, यानी कि जब क्रोम खोलोगे तो इस पर सर्च इंजन पे जाते हैं हम लोग। सर्च इंजन में जो भी टेक्स्ट, जो भी हम लोगों को लिखना होता है, मान के चलो हमने कुछ भी मंगाना चाहे, जो भी मंगाना होता है तो वो लोग हम मंगाते हैं। तो ये फिर जाता है सर्वर में। ये दोस्तों सर्वर क्या होता है? ये देखो इसका सर्च इंजन, जैसे हमारी मोबाइल है तो मेरे मोबाइल में कोई ना कोई चिप पड़ी होती है, यानी कि या फिर मोबाइल में पढ़ के आई होगी या फिर अलग से डाला होगा। तो जो चिप पड़ी होती है, जो छोटा सा डाटा रखना होता है तो वो चिप के थ्रू रख देती है। जब कई सारे चिपों को मिला दिया जाता है एक साथ, कम से कम 2-4 गाँव के बराबर एक सर्वर रख दिया जाता है, चिप मिला दी जाती है। जब बहुत सारी चिप यानी कि मेमोरी को मिला देते हैं तो वो बन जाता है सर्वर। अब उसी सर्वर में हम लोगों का डाटा रखा जाता है। मान के चलो हमने मान लिया यूट्यूब। अब यूट्यूब का भी ना कोई तो सर्वर होगा ना, तो यूट्यूब का कोई ना कोई सर्वर होगा। सर्वर का मतलब बहुत सारी चिप रखी होंगी। तो अब वो डाटा कहाँ से आता है? जैसे हमने मंगाया कुछ भी, तो वो कहाँ से आ जाता है दोस्तों? तो उस पर क्रिएटर होते हैं, किसी का एक सॉफ्टवेयर होता है सर्च इंजन, जैसे कि वो यूट्यूब। तो यूट्यूब एक लोगों ने बनाया, जो भी बनाया, उनके पास वो अब डाटा रखने के लिए। अब उसके बाद क्रिएटर आते हैं। क्रिएटर जो भी एक्सपर्ट होता है वो अपने थ्रू बनाता है वीडियो। जैसे मेरा वीडियो बन रहा है, अब वीडियो बन रहा है, जैसे हम अपलोड करेंगे तो ये यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब उठा करके एक सेक्शन पे रख देता है। सेक्शन बाय सेक्शन होते हैं। सेक्शन मतलब होता है कि जैसे कि मेरा एजुकेशन चैनल है, तो एजुकेशन पे जा करके उसी किसी एक सर्वर बॉक्स में रख देते हैं जाके, वो टेक्निकली जाके रख देते हैं जाके। वहाँ रखने के बाद वहाँ पर पर्टिकुलर ये भी रखा होता है, यूजर ये बताता है, सर्च इंजन ये बताता है कि यहाँ पर आपका वीडियो रखा हुआ है। जैसे ही कोई सर्च करेगा टेक्स्ट के थ्रू, जैसे ही आप लिखोगे कि सॉफ्टवेयर की जानकारी, तो ऑटोमेटिक वो जाएगा सर्च इंजन, वहीं पर ढूंढ करके ले आएगा। तो इस प्रकार के एक सर्च इंजन गूगल भी होता है। अब गूगल में बहुत सारी वेबसाइटें आ जाती हैं। ये कैसे आ जाती हैं वेबसाइट? देखो जैसे कि यूट्यूब में हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसी प्रकार कई लोग
क्रिएटर भी हो तो वही क्रिएटर होते हैं जो कि गूगल में भी ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है कि उस पर जो भी उनको जानकारी है, छिसपट जानकारियाँ हैं, वो एक ब्लॉग के थ्रू लिख देते हैं और लिखने के बाद अपने वेबसाइट पे वो स्टोर कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। अब रखने के बाद वो सर्च इंजन एक जगह रख देता है, उसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जब वो लोग करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मतलब होता है कि उस पर लिख देते हैं कि ये सर्च करने पे ये आर्टिकल आ जाएगा। तो ये गूगल को पता होता है कि जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे मान के हमने एजुकेशन वीडियो बनाया, तो जैसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर, उस पर अगर टेक्निकल एसईओ हम कर देंगे, नीचे लिख देंगे, टैग लगा देंगे कि एसईओ, तो तुरंत जैसे ही आप एसईओ सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो या और कोई वीडियो आ जाता है, यानी कि सर्च इंजन उठा के आपके पास रख देगा आके। तो इस कारण वो उठाता है। अब होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ से जैसे ही आप सर्च करें, यहाँ से आपने यूजर यानी कि हम गए, मोबाइल खोला, मोबाइल के बाद एक ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च इंजन, अब सर्च इंजन यहाँ से डाटा उठाता है कोई भी, अब यहाँ से डाटा ले जाया जाता है और यहीं से उठाया जाता है। तो जैसे उठा रहा है तो यहीं से लोग दोस्तों क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। अब यहाँ से हैक कैसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ से तुम्हारा सर्वर या डाटा उठाया गया सर्वर से, वैसे यहाँ पर कट करके नॉन सिक्योरिटी के कारण यहाँ से लोग हैक कर लेते हैं। जब हैक कर लेते हैं, मान लो बैंकों का आपने ओटीपी भेजी, अब ओटीपी यहाँ ना आ करके आपके यहीं से हैक कर ली गई। जैसे हैक की जाती है, हैकिंग का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि कोई भी चीज़ आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहीं से भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, रास्ते में जैसे बीच यहाँ से भेजा गया, किसी भी शहर आपने भेजा किसी को, और वो शहर ना जा करके बीच से उसे गायब कर दिया जाए, तो वही कहलाता है हैकिंग। तो हमने यहाँ से तो भेज दिया, लेकिन यहाँ सर्वर ना जा करके बीच से ही हैक कर लिया जाता है। जब बीच से हैक कर लिया जाएगा तो वो उनको तो आपकी जानकारी पता चल गई, जैसे ही जानकारी पता चल गई तो ये आपका वो करते हैं। अभी यही लोग चाइनीज़ वर्क, जितने भी चाइनीज़ ऐप थे तो यही वर्क कर रहे थे, वो यही काम कर रहे थे कि इस सर्वर जो था उनका सर्वर था, उनको सर्वर पे आपकी जितनी भी जानकारियां थी, जैसे टिकटॉक में आपकी वीडियो बनाए जा रहे थे और वीडियो में आपकी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही थी। इसके पहले जब आप कुछ उसका यूजर बने होंगे तो उसके सब उस पर पूरे मांगता है आपकी डिटेल, तो वो डिटेल आपकी सेव हो जाती है वहाँ, और वहाँ डिटेल वो लोग सप्लाई कर रहे थे। इसको बेच भी सकते हैं या फिर किसी ना किसी इशू की वजह से वो लोग बाहर सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि किसी की भी जानकारी लीक करोगे तो पैसे मिलते हैं, तो उससे ये लोग लीक कर रहे थे। अब लीक करने की वजह से ही सरकार ने कहा इस ऐप को बैन किया जाए, क्योंकि जो भी मेरा डाटा है ये सेव नहीं है, कहीं पर सिक्योर नहीं है, इस वजह से इन्होंने बैन कर देता है कोई भी। और जो अभी जो 54 ऐप बंद किए गए, ये क्यों बंद किए गए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो भी ऐप था कि नाम चेंज करके वही ऐप फिर वर्क कर रहा था और फिर वही काम कर रहे थे कि दोबारा उसी डाटा को, इंडियन डाटा को भेज रहे थे, मतलब इधर उधर भेज रहे थे। तो अब इसके बाद ये सर्वर यहाँ से हैक किया था। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जब ये सर्वर ना हैक हो तो इसके लिए भी कुछ ढूंढा गया। क्या ढूंढा गया दोस्तों, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। अगर HTTPS का मतलब होता है, H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, और ये T का मतलब होता है ट्रांसफर, P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम मिनिमम टेंशन पे हल्की फुल्की टेंशन है तो वो होती है एक टेंशन, मतलब तनाव, हल्का तनाव है। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए तो वो हो जाती है हाइपर टेंशन, तो इसी प्रकार बोलते हैं हाइपर। अब टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, यानी कि हमने कुछ भी लिखा, कुछ भी कमांड दी तो वो क्या होता है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बाद ट्रांसफर, हमने बताया जैसे यहाँ से डाला गया यूजर से ट्रांसफर हो जाएगा, तो डाटा यहाँ से ट्रांसफर होता है। पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि रूल, जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी नियम कानून है। तो होता क्या है, HTTP है पहले चलता था, तो ये इतनी इस पर सिक्योरिटी नहीं थी, तो लोग यहाँ से हैक कर लेते थे। लेकिन फिर इसी सुधार के लिए बैंकों में ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है वहाँ पर लाए गए HTTPS। अब यस का मतलब होता है सिक्योरिटी। जब भी आप लोग सर्च करिएगा तो देखिएगा HTTPS है अगर कोई बैंक की वेबसाइट में, तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, यानी कि वो वेबसाइट अच्छी, उस पर डाटा आपका हैक हो सकता है। तो आप लोग खासकर देखिएगा HTTPS लिख के आ रहा होगा तो आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है, यानी कि बिल्कुल
सुरक्षित है। तो इस प्रकार जब इसका क्या मतलब होता है, HTTPS के साथ जब SSL जोड़ देता है, SSL का मतलब होता है सिक्योरिटी सिस्टम लेयर। तो सिक्योरिटी सिस्टम लेयर जब जोड़ दी जाती है आपके साथ, तो ये आपका HTTPS बन जाता है। तो ये कड़ी सुरक्षा की वजह से ये इन्होंने फिर से जोड़ा। तो इस वजह से आप लोगों का इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का डाटा सेव किया जाता है। बहुत से जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला जाता है तो वो बन जाता है सर्वर। तो आप लोग अगर दोस्तों कोई भी डाटा हो तो सोच समझ के दीजिएगा, किसी भी ऐप में हो तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं जो कि डाटा ले लेते हैं, डाटा लेने के बाद लीक कर देते हैं, यानी कि लीक करने के बाद वो बेच देते हैं आपके डाटा को। तो बहुत सावधानी से कोई भी मोबाइल चलाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका डाटा होता है कहीं ऐसे नहीं चला जाता है, वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाता है। अब आपका डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से दोस्तों आप भी मोबाइल चलाइएगा, बहुत बचा के चलाइएगा। इस वजह से ये डाटा जो भी आप लोगों जो भी ऐप बैन किए जा रहे हैं, इसी कारण ये, क्योंकि नियम कानून को तोड़ रहे थे। भले ही टिकटॉक से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे थे और कुछ लोगों को अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिलती जा रही थी, कुछ लोग फेमस भी हुए थे। लेकिन किसी का अगर इंडिया का नियम कानून कोई भी ऐप तोड़ेगा तो कितना भी कुछ भी हो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों इन ऐप को बंद किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।